हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हमारा न्यू टॉपिक जो कि है नेग्लिजेंस। यूनिट 3 का ये फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे नेग्लिजेंस क्या होता है। देखिए, नेग्लिजेंस का जो सिंपल मतलब है वो होता है एक्ट ऑफ फेलिंग टू परफॉर्म रिक्विसाइट ड्यूटी विथ ड्यू केयर एंड कॉशन। इसका ये मतलब है किसी एक इंसान है, उसकी ड्यूटी है कुछ काम को परफॉर्म करना, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को नहीं निभाता है ढंग से, तो वहाँ पे होता है नेग्लिजेंस। अगर किसी इंसान की कोई ड्यूटी है, अगर ए और बी दो इंसान है, यहाँ पे ए और बी दो इंसान है, ए की ड्यूटी है, ए है डॉक्टर और बी है पेशेंट। ए की ड्यूटी है कि वो बी को देखे, बी को सही दवाई दे, लेकिन अगर ए अपनी ड्यूटी सही से नहीं करता है तो वो हो जाएगा नेग्लिजेंस। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेग्लिजेंस क्या होता है? एक ऐसा एक्ट जिसमें एक इंसान फेल कर जाता है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना विथ ड्यू केयर एंड कॉशन, इसे कहेंगे हम नेग्लिजेंस। देखिए, नेग्लिजेंस जो वर्ड है वो एक लेटिन वर्ड से आया है जो होता है नेग्लिजेंसिया, जिसका मतलब होता है डिसरिगार्ड करना, मतलब अपनी ड्यूटी को डिसरिगार्ड कर देना, अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं करना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर देना, उसे हम कहेंगे वो होता है नेग्लिजेंस। देखिए, नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स क्या है? नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स क्या है? 3 एसेंशियल्स हैं नेग्लिजेंस के। पहला एसेंशियल्स ये है कि डिफेंडेंट हैड अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स प्लेंटिफ। कोई भी नेग्लिजेंस में अगर नेग्लिजेंस होगा, उस केस में डिफेंडेंट की कोई ना कोई ड्यूटी होगी ऑफ टेकिंग केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के टुवर्ड्स उसकी कोई ड्यूटी होगी। अगर वो ड्यूटी को नहीं करेगा तो ही वो नेग्लिजेंस के अंडर आएगा। इसका एक इंपॉर्टेंट केस को देखिए, बोल्टन वर्सेस स्टोन। इस केस में क्या होता है ना, स्टोन एक आदमी होता है, उसका बहुत बड़ा एक स्टेडियम होता है जहाँ पे एक गेम खेला जा रहा होता है, और बोल्टन एक आदमी होता है जो उसी स्टेडियम के साइड से जा रहा होता है। जैसे ही स्टेडियम से बॉल जो है वो बाहर आती, कोई इतना तेज का छक्का मारता है कि बॉल सीधे रोड पे आ जाती है, और रोड पे जो बोल्टन जा रहा होता है इसको लगती है, तो बोल्टन यहाँ पे केस कर देता है स्टोन के ऊपर कि इसने अपने स्टेडियम को ढंग से नहीं रखा है। इसकी ड्यूटी थी वहां पे कि अपने स्टेडियम को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना ताकि बॉल बाहर ना आए। तो यहाँ पे कोर्ट देखती है हिस्ट्री, कोर्ट देखती है क्या इस स्टेडियम से बार बार बॉल बाहर आ रही थी, तो यहाँ पे आंसर था नहीं। जो ये स्टेडियम है इससे सिर्फ 6 बार बॉल आई थी, 30 सालों में 6 बार बॉल बाहर आई थी। एक एवरेज देखे तो एक बॉल जो है वो 5 साल में एक बार आ रही थी बाहर। तो यहाँ पे जो कोर्ट कहती है कि स्टोन जो है वो लायबल नहीं है। दूसरा, स्टोन कभी ये फोर्स ही कर ही नहीं सकता क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जो कि रेयरली होता है। बॉल 5 साल में एक बार बाहर आ रही, तो ये एक बहुत ही रेयर इवेंट है, इसलिए यहाँ पे कोर्ट स्टोन को गलत नहीं ठहराती। कोर्ट कहती है स्टोन की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और ये ड्यूटी ऑफ टेकिंग केयर तभी होगा जब हम सोच सकते हैं, जब हम फोर्स ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल लगता है कि ड्यूटी तभी होगी जब आप उस चीज को फोर्स ही कर सकते हो, जब आप उस चीज के बारे में सोच सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो तभी आपके लिए एप्लीकेबल होगा जब आप उसे फोर्स ही कर सकते हो, जब आप उसे समझ ही नहीं सकते, जब आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, तो आप फिर कैसे अपनी ड्यूटी निभाएंगे? तो ये है। सेकंड है कि कोई ना कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। जब ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी तभी नेग्लिजेंस होगा। जैसे ऊपर मैंने केस बताया था, ए एक डॉक्टर है, बी उसका पेशेंट है, तो ए का अपने पेशेंट को ढंग से नहीं देखना वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, क्योंकि ए एज अ डॉक्टर, ए की ड्यूटी है कि वो अपने पेशेंट को ढंग से देखे, लेकिन ए एज अ डॉक्टर अपने पेशेंट को ढंग से नहीं देख रहा है, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी लगेगी। तीसरा, जब वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी ना, उससे कुछ ना कुछ डैमेज होना चाहिए। अब जैसे ये डॉक्टर है, ये पेशेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर ये डॉक्टर अपनी ड्यूटी को नहीं करता, ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, उससे पेशेंट की हालत और बिगड़ जाती है या पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे पेशेंट को, जो प्लेंटिफ है, उसको तो कुछ ना कुछ इंजरी हुई है। तो जब ये तीनों चीजें होंगी तब हम कहेंगे ये एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस बनेगा। नेग्लिजेंस के 3 एसेंशियल्स, कोई ना कोई डिफेंडेंट की ड्यूटी होनी चाहिए प्लेंटिफ के टुवर्ड्स, उस ड्यूटी का ब्रीच, मतलब वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। तीसरी, उससे कुछ ना कुछ डैमेज होना चाहिए प्लेंटिफ को, ठीक है। अब एक और केस लो देखिए जो कि इंपॉर्टेंट केस है, ये है डोनेग वर्सेस स्टीवेंसन। इस केस में क्या होता है ना कि डोनोग एक गर्ल होती है, इसकी दोस्त इसके लिए एक दुकान से, एक शॉप से एक बेयर लेके आती है, ठीक है। ये इसके लिए एक बेयर लेके आती है, बेयर की बॉटल, और वो डोनोग को दे देती है। जैसे ये बेयर की बॉटल पीती है तो इसके अंदर वो देखती है कि लास्ट में एक डिकम्पोज, मतलब कि एक पूरा गला हुआ एक स्नेल मरा होता है, जिससे ये बेयर की बॉटल पीने के बाद इसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। जब इसे पता चलता है कि बेयर की बॉटल के अंदर एक मरा हुआ स्नेल है, तो अब ये केस किस पे कर सकती है? क्या ये अपनी दोस्त पे केस कर सकती है? ये अपनी दोस्त पे केस नहीं करती, क्योंकि दोस्त तो सिर्फ खरीद के लेके आई थी। क्या ये इस शॉपकीपर के ऊपर वो कर सकती है? केस नहीं कर सकती, क्योंकि ये इसकी दोस्त ने इसको बॉटल दी है, ये शॉपकीपर ने नहीं दी है। अगर ये डायरेक्टली शॉपकीपर से वो बॉटल खरीद के लेके आती तो ये शॉपकीपर पे भी केस कर सकती थी। तो जो ये यहाँ पे ये मिस डोनोग होती है, ये केस करती हैं उस बेयर बॉटल की कंपनी पे, ठीक है। तो यहाँ इस केस में क्या होता है कि डिफेंडेंट वाज जो डिफेंडेंट, मतलब जो अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है, वो कौन होता है? वो होता है मैन्युफैक्चर ऑफ जिंजर बेयर कंपनी। तो इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ जिंजर बेयर कंपनी, जिन्होंने एक बेयर की बॉटल सील्ड थी, वो बेची थी एक इंसान को
अ पर्सन बॉट इट एंड प्रेजेंटेड, वो अपने एक इंसान ने ली और फिर उसने अपने दोस्त को मिस डोनोक को वो बॉटल दी। मिस डोनोक वो जिंजर बियर पीती है, उसके पास उन्हें पता चलता है कि लास्ट में उसमें एक डिकम्पोज बॉडी ऑफ स्नेल है, उसको पीने के बाद वो इल हो जाती है। फिर मिस डोनोक केस करती है मैन्युफैक्चरर फॉर नेग्लिजेंस, और किस पे केस करती है, अब वो अपनी दोस्त पे केस कर नहीं सकती थी, शॉपकीपर पे भी नहीं कर सकती, तो वो करती है मैन्युफैक्चर ऑफ जिंजर बियर कंपनी पे केस करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जिंजर बेयर कंपनी सीधे कहती है कि आपने हमसे डायरेक्टली बेयर नहीं ली है तो हम इसके लिए लायबल नहीं है, लेकिन कोर्ट यहाँ पे कहती है कि ये आपकी ड्यूटी है, आपकी बॉटल चाहे कोई भी ले रहा हो, आपसे डायरेक्टली ले रहा हो या किसी के माध्यम से ले रहा हो, लेकिन आपकी ड्यूटी है उन्हें एक सही बेयर की बॉटल देने की। तो कोर्ट यहाँ पे ये कहती है कि इट इज़ द ड्यूटी टू टेक केयर दैट द बॉटल जो उन्होंने ली वो बिल्कुल ठीक थी, वो कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं रखती हो। अब उस बॉटल के अंदर स्नेल था, वो भी सील्ड बॉटल थी, मतलब वो कंपनी से ही आया था, ऐसा तो नहीं है कि दुकानदार ने उसके अंदर स्नेल डाल दिया, नहीं, वो सील्ड बॉटल थी। तो यहाँ कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक ऐसी बॉटल दे जिसके अंदर कोई भी नॉक्शियस मैटर ना हो, कोई भी गलत मैटर ना हो। तो इस केस में कोर्ट ये कहती है कि नेग्लिजेंस जो है वो एक टॉट इन इटसेल्फ है, वो एक रॉन्गफुल एक्ट है। दूसरी चीज आपकी ड्यूटी ऑफ केयर इसमें होती है, तो यहाँ पे कंपनी को लायबल ठहराया जाता है, कहा जाता है आपकी ड्यूटी ऑफ केयर थी। तीसरी चीज इसमें एक नेबरहुड प्रिंसिपल लगाया जाता है। नेबरहुड क्या होता है, जैसे आपका घर ये है, आपके आसपास जो भी घर होता है वहां पे भी आप उनको कहते हो कि नेबर है, वैसे ही भले ही आपकी कंपनी, आपकी जो जिंजर बेयर की कंपनी है वो ये है, लेकिन आसपास जितनी भी उस जहां पे भी ये बेयर की बोतलें आप बेच रहे हो वहां पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो नेबर प्रिंसिपल आप जहां तक फोर्स ही कर सकते हो, मेनली ये है कि जितना आप सोच सकते हो। क्या आप सोच सकते थे कि कोई दुकान में मेरी बॉटल लेगा, उसमें कोई गंदी चीज निकल सकती, बिल्कुल आप ये सोच सकते थे। तो यहाँ पे ये नेबर प्रिंसिपल का मतलब है क्या आप रीजनेबल फोर्सी कर सकते, क्या अगर आप रीजनेबल फोर्सी अगर किया जा सकता है तो आपकी लाइबिलिटी उसमें होती है और आप रिस्पॉन्सिबल होगे। तो जो ये केस है डोनोक वर्सेस स्टीवेंसन का केस है, इसके अंदर ये 3 चीज़ें लाई गई थी। तो ये हमने पढ़ा अभी नेग्लिजेंस, उसका मीनिंग और उसके एसेंशियल्स। नेग्लिजेंस हमने अभी क्या देखा, हमने देखा नेग्लिजेंस का मीनिंग देखा, उसका हमने एसेंशियल्स देखे, और हमने एक केस लॉ देखा, वो था डोनोक वर्सेस स्टीवेंसन का केस लॉ। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस। देखिए नेग्लिजेंस के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। 3 टाइप का नेग्लिजेंस हो सकता है। पहला नॉन फिएसेंस, दूसरा मिस फिएसेंस, तीसरा है मेल फिएसेंस। देखिए नॉन फिएसेंस में क्या होता है, जिसमें आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं, जिसमें एक इंसान की ड्यूटी होती है और वो अपनी ड्यूटी को नहीं करता है। फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे एक लाइफ गार्ड है, यहाँ पे उस लाइफ गार्ड को दिख रहा है कि एक बच्चा कूदा और वो डूब रहा है, और ये लाइफ गार्ड उस बच्चे को नहीं बचा रहा है, तो ये नॉन फिएंस के अंदर आएगा, नॉन फिएसेंस के अंदर आएगा। इसका मतलब नॉट डूइंग एक्ट, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं जो आपको करना था। यहाँ पे लाइफ गार्ड की ड्यूटी थी इसको बचाना, और ये अपना काम नहीं कर रहा है, तो ये नॉन फिएसेंस के अंदर आएगा। दूसरा होता है मिस फिएसेंस का मतलब होता है जिसमें आप कोई रॉन्गफुल काम करते हो, डूइंग एक्ट रॉन्गफुली, आप जो अपना काम करते हो ना वो ही गलत ढंग से करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है अपने पेशेंट को बचाना। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद क्या करता है, कॉटन और बहुत सारा और सीजर नाइफ इस पेशेंट के पेट के अंदर डाल देता है। तो बताओ यहाँ पे डॉक्टर ने गलत काम किया, डॉक्टर का काम था उस पेशेंट को बचाना, लेकिन उसने अपना एक्ट ही रॉन्गफुल ढंग से किया, उसने एक्ट जो किया वो रॉन्गली किया है। तो यहाँ पे नेग्लिजेंस का केस आएगा, वो भी किसके अंदर, मिस फिएसेंस के अंदर आएगा। तीसरा है मेल फिएसेंस का मतलब होता है आप काम ही गलत करते हो, इसमें आप काम ही गलत करते हो, काम का ढंग देखा ही नहीं जाता है। डूइंग रॉन्ग एक्ट, इसमें आप गलत काम करते हो। ट्रेसपास, किसी की प्रॉपर्टी या किसी की बॉडी में ट्रेसपास, बिना उनकी इजाजत के अनलॉफुल ढंग से आप कोई काम करते हो, वो ट्रेसपास के अंदर आएगा और वो मेल फिएसेंस के अंदर आएगा। तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस के 3 प्रकार। अब नेग्लिजेंस के अंदर ही एक मैक्सिम है जिसका जो है रेस इस्पा लोक्यूटर, इसमें क्या होता है ना, इस जो मैक्सिम है इसमें ये कहा गया है द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। ये मैक्सिम ये कहती है चीज़ें अपने लिए खुद बोलती हैं, कभी कभी चीज़ें अपने लिए खुद बोलती हैं, आपको प्रूफ देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है, ये एक लीगल थ्योरी है जो कहती है फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस अपने लिए जिससे कोई इंजर हुआ है वो अलाउ करती है कोर्ट को प्रिज्यूम करने के लिए नेग्लिजेंस हैज अकर्ड। कभी कभी कोर्ट जो है वो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस देखता है आसपास के, उससे ही वो पता लगा लेता है कि यहाँ पे किसकी गलती, यहाँ पे नेग्लिजेंस है कि नहीं है। इसका एक फेमस केस है, ये है, अब हम एक केस देखेंगे, ये है ब्राइन वर्सेस बॉयडले। इस केस में क्या होता है, ये 1863 का केस है। इस केस में क्या होता है, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ जो होता है वो सीधे सीधे रोड से जा रहा होता है, लेकिन ऊपर ये जो डिफेंडेंट होता है इसने कुछ सामान रखा होता है, यहाँ से एक सामान गिरते गिरते ये स्टेयर से गिरते गिरते प्लेंटिफ के ऊपर आता है। प्लेंटिफ को यहाँ लगती है चोट, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना कि गलती किसकी, गलती डिफेंडेंट की है। यहाँ पे प्लेंटिफ तो सीधे जा रहा है, जब उसको पता है कि नीचे स्टेयर्स है, सामान ऐसे गिर के आ सकता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर लगाना चाहिए था, तो डिफेंडेंट ने वो नहीं लगाया था। तो कोर्ट ने यहाँ पे मैक्सिम यूज किया रेस इस्पा लोक्यूटर। इसमें क्या है, द थिंग स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स, चीजें अपने लिए खुद बोलती हैं। यहाँ पे खुद चीज बोल रही है कि डिफेंडेंट की ही गलती है, लेकिन
अब इसको और डीपली देखने के लिए देखो, इस डॉक्ट्राइन को फुलफिल करने के लिए 3 एसेंशियल है। पहला एसेंशियल यह है कि डिफेंडेंट का उस चीज में फुल कंट्रोल होना चाहिए। अगर देखो डिफेंडेंट का इस इंडस्ट्री में फुल कंट्रोल है तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी। जब इस डिफेंडेंट का फुल कंट्रोल होगा तभी तो हम बोल सकते हैं कि इसका कंट्रोल था, फिर भी इसने यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कुछ भी चीजें नहीं लगाई। अगर ये डिफेंडेंट का पूरा कंट्रोल था तो इसको यहाँ पे ये सेफ्टी के लिए कुछ लगाना चाहिए था। तो पहली चीज डिफेंडेंट का फुल कंट्रोल होना चाहिए उसमें। दूसरी चीज, इंजरी जो कॉज हुई है ना वो डिफेंडेंट के ही नेग्लिजेंस से होनी चाहिए। नेग्लिजेंस था जब आपको पता है कि यहाँ नीचे इतना ज्यादा स्टीप है, चीज़ें आराम से गिर के आ सकती हैं और नीचे रोड है तो रोड से तो लोग जाएंगे ही। तो आपको यहाँ पे आप डिफेंडेंट ने यहाँ पे नेग्लिजेंस किया है, उन्होंने यहाँ पे सेफ्टी बार नहीं लगाया है। तो दूसरा यह है। तीसरा यह है कि प्लेंटिफ की जो इंजरी है ना वो उसकी खुद की गलती की वजह से नहीं होनी चाहिए। मान लिया जाए ऊपर वाले केस में अगर प्लेंटिफ यहाँ से जा रहा था और यहाँ पे ये स्टेयर्स थी, अगर यहाँ पे लिखा होता कि कुछ हार्मफुल काम हो रहा है प्लीज ध्यान से जाइए, फिर भी प्लेंटिफ बिना उसे देखे जा रहा होता तो यहाँ पे प्लेंटिफ की गलती मान सकते थे। लेकिन ऊपर वाले केस में कुछ भी पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दी थी तो यहाँ पे प्लेंटिफ की कोई भी गलती नहीं थी, उसकी खुद के एक्शन की वजह से उसकी गलती नहीं हुई थी। तो रेस स्पालोक्यूटर के लिए 3 एसेंशियल देखने पड़ेंगे। पहला, डिफेंडेंट का फुल कंट्रोल होगा सिचुएशन के ऊपर। दूसरा, डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से गलती हुई है। तीसरा, इसमें प्लेंटिफ को जो इंजरी हुई है उसमें प्लेंटिफ का हाथ नहीं है। तो ये 3 चीजें हैं। आज हमने टॉपिक देखा नेग्लिजेंस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो होगा न्यूसेंस। थैंक यू सो मच।